अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। घर में तो डॉली और अली की शादी की बात चलने लगी। ऐसे में मंसूर साहब चाहते हैं कि जैनी की शादी भी डॉली के साथ ही हो जाए। तो यहाँ पर वो साद की माँ से बात करते हैं। तो साद की माँ फिर साद से कहती है, बेटा डॉली की शादी के साथ साथ तुम्हारी शादी भी होनी चाहिए। तो साद कहने लगा, नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। ये ज़रूरी नहीं कि अभी मेरी जॉब लगी और शादी भी अभी ही हो जाएगी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, थोड़ा मजबूत होना चाहता हूँ। शादी उसके बाद हो ही जाएगी। अब वो ये सारी बातें समझाने के लिए जैनी से भी मिलता है और कहने लगा, जैनी मैं अभी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। अभी मेरी जॉब लगी है। मैं कुछ वक्त जॉब करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, उसके बाद ही शादी का फैसला करूँगा। अब तो जैनी हत्थे से उखड़ने लगी। मैं जानती थी तुम साथ मुझसे शादी नहीं करोगे और तुम कहते रहे कि ज़ारा हमारे बीच में नहीं। अब बताओ कहाँ नहीं है बीच में ज़ारा। ये सब कुछ ज़ारा की वजह से ही तो हो रहा है कि तुम मुझसे शादी से इनकार कर रहे हो। मैंने तुमसे बड़ी बड़ी डिमांड्स कब की हैं। अब यहाँ पर साद जैनी को समझाने की कोशिश करता है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन जैनी साद की कोई बात नहीं सुनती। उसका हाथ झटक कर पीछे फेंक देती है और कहने लगी, मैं गलती पर नहीं हूँ, हमेशा मैं ही गलती पर नहीं हुआ करती। तुम जानते हो कि आदिल भाई इस दुनिया में नहीं रहे और तुम्हें मौका मिल जाएगा ज़ारा को अपनाने का। इसीलिए तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो और कोई वजह नहीं। नौकरी को बीच में बुनियाद बनाकर ये रिश्ता ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं। तुम वैसे भी कह सकते हो कि तुमने मुझसे शादी नहीं करनी। अब जैनी ने साद की तो कोई बात नहीं सुनी। फौरन से पहले यहाँ से गुस्से से पलट गई घर चली जाती है। घर जाकर भी बहुत रोती है, परेशान है, क्योंकि वो साद को बहुत पसंद करती है। दूसरी तरफ साद भी तो बहुत परेशान है, अकेला बैठा है और सोच रहा है क्या हर जैनी को कैसे यकीन दिलवाऊं कि मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता हूँ, उसी से मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जैनी तो ज़ारा से बहुत बदगुमान हो चुकी है। ज़ारा जो अपने घर में अपने ही मसलों में उलझी है, वो भला किसी का घर क्या खराब करेगी। अब तो मिरहा भी ज़ारा के खिलाफ खड़ी हो गई और कहने लगी, मैं जानती हूँ आपने अम्मी को जानबूझकर बताया ना। आपके नसीब में आपको कोई खुशियाँ नहीं मिली और आप चाहती हैं कि आप मुझसे भी मेरी खुशियाँ छीन लें। सिर्फ इसी हसद की वजह से आपने मेरी अम्मी को सब कुछ बता दिया ताकि हमारी बात आगे ना बढ़ सके, मैं आकिब की दुल्हन ना बन सकूं। इसमें मेरा क्या कसूर है अगर आपको आपकी खुशियाँ नहीं मिली। अब यहाँ पर माहम कान लगाए सारी बातें बहुत मज़े से सुन रही है। ज़ारा रोने लगी और कहने लगी, तुम मुझे गलत समझ रही हो मिरहा, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं क्यों हसद करूँगी तुमसे। लेकिन मिरहा ज़ारा की कोई बात नहीं सुनती और गुस्से से यहाँ से चली जाती है। माहम को तो ये मौका बहुत अच्छा मिल गया। वो यही तो चाहती थी कि मिरहा ज़ारा के खिलाफ खड़ी हो जाए और फिर दोनों बहनें मिलकर ज़ारा को इस घर से निकाल बाहर करें। और अब आगे चलकर माहम यही सब कुछ ही तो करेगी और मिरहा भी माहम का पूरा पूरा साथ देगी। साथ जैनी की बातों से काफ़ी डिसहार्ट है, इसलिए तो अपनी दोस्त ज़ारा को फ़ोन करता है और सब कुछ बताने लगा। तो ज़ारा को बहन के रवैये पर बहुत हैरानगी हुई, दुख भी हुआ कि वो मुझे सामने खड़ा क्यों करती है हर वक्त, जबकि मैं तो इनकी ज़िंदगी में हूँ ही नहीं। लेकिन जैनी ऐसे ही साद से बदगुमान होते होते अपनी ही बहन से नफरत करने लगेगी कि उसे बुरा समझने लगेगी। ससुराल से जब निकाली जाएगी तो ज़ारा अपने मेके ही तो जाएगी, जहाँ पर जैनी ज़ारा का जीना हराम कर देगी। जैनी तो ज़ारा और साद के बारे में अपने माँ बाप के दिल भी खट्टे कर देगी कि यही मेरा घर बसते नहीं देती, इसी की वजह से साद मुझसे शादी नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से माँ बाप भी ज़ारा से बदगुमान हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि जैनी बिल्कुल ठीक कह रही है, ज़ारा का अपना घर नहीं बसा, इसलिए तो वो साद के पीछे पड़ गई, जिसकी वजह से माँ बाप भी ज़ारा से नफरत करने लगेंगे और इसी नफरत की आड़ में वो ज़ारा और साद का रिश्ता भी तय कर देंगे और शादी भी हो जाएगी। ज़ारा लाख रोकती रहेगी, रोती रहेगी, मना करती रहेगी, लेकिन कोई ज़ारा की एक नहीं सुनेगा।